बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में अमेरिका ने मजीद जल्दी पर तेल का काम शुरू कर दिया है। अमेरिका ने चीन पर इल्जाम आयद किया है कि चीन रूस को फौजी हथियार और ड्रोन्स फराहम कर रहा है। अगर उसने ऐसा किया तो संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। इसके जवाब में चीन ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जबकि दूसरी जानिब पोलैंड की सरहद पर रूसी अफवाज ने फिजाई हमला किया है, जिसमें 35 गैर मुल्कियों की हलाकत की इत्तलाआत हैं, जबकि दारुल हुकूमत कीव में रूसी अफवाज के कुछ दस्ते दाखिल होने में कामयाब हो चुके हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, अमेरिका ने चीन को मुतनब्बे करते हुए कहा है कि अगर उसने यूक्रेन पर हमले में रूस की मदद की तो उसे संगीन नताइज का सामना करना होगा। बरतानवी नशरियाती इदारे की खबर के मुताबिक अमरीकी ओहदेदार ने मुतअद्दिद अमरीकी मीडिया चैनल्स को बताया कि यूक्रेन पर हमला शुरू करने के बाद रूस ने चीन से फौजी मुआवनत फराहम करने की दरखास्त की थी। ताहम वाशिंगटन में चीन के सफारत खाने ने कहा है कि वो ऐसी दरखास्त से बाखबर नहीं है। इटली के दारुल हुकूमत रोम में चीन और अमेरिका के आला ओहदेदारों के दरमियान मुलाकात होने के बाद ये वार्निंग सामने आई है। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि रूस और यूक्रेन के दरमियान शुरू होने वाले बहरान के बाद चीन अपने बयानात में अपने इत्तेहादी मॉस्को की हिमायत करता आ रहा है, लेकिन ताहाल उसने रूस को फौजी और मुआशी मुआवनत फराहम नहीं की। ताहम अमेरिका की जानिब से बार बार इल्जाम आयद किया जा रहा है कि चाइना अपने फौजी और हथियार रशिया को फराहम कर रहा है। अमेरिकी ओहदेदारों के बयानात का हवाला देते हुए मकामी मीडिया ने कहा है कि हालिया दिनों में रूस ने चीन से खास तौर पर फौजी हथियारों और ड्रोन्स की फराहमी की दरखास्त की है, मगर चीन का इस दरखास्त पर कोई जवाब सामने नहीं आया। गैर मुल्की खबरसां इदारे CNN को इंटरव्यू देते हुए अमेरिका की कौमी सलामती के मुशीर जैक सलीवान ने कहा कि वो चीन से बराह रास्त और जाती तौर पर बात कर रहे हैं कि अगर उसने रूस की मदद की तो बड़े पैमाने पर पाबंदियों के नताइज का सामना करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि वो इसे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देंगे और दुनिया के किसी भी मुल्क को ऐसी इजाजत नहीं देंगे कि वो रूस पर मुआशी पाबंदियों से उसकी लाइफ लाइन बने। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका को यकीन है कि चीन इस बात से बाखबर था कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर हमला करने से पहले कोई मंसूबा बंदी कर रहे थे, मगर चीन ने शायद उसका मुकम्मल मकसद नहीं समझा। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल मुमकिन है कि जैसे पुतिन ने यूरोपीय और दीगर ममालिक से झूठ बोला, इसी तरह उसने चीन से भी झूठ बोला होगा। अमरीकी ओहदेदार जैक सलीवान ने पीर के रोज इटली में इस सिलसिले में चीन के सेंट्रल फॉर अफेयर्स के सरबराह युंग जियाकी से मुलाकात की थी। ताहम गैर मुल्की खबरसां एजेंसी रॉयटर्स ने अमरीकी ओहदेदार जैक सलीवान का हवाला देते हुए लिखा है कि अमरीकी ओहदेदार ने मुलाकात के दौरान चीन के ओहदेदार को कहा कि अगर उन्होंने यूक्रेन पर हमले के सिलसिले में रूस की मदद की तो उनको नताइज और तन्हाई का सामना करना होगा। वाशिंगटन में चीन के सफारत खाने के तर्जुमान ने अमरीकी मीडिया को बताया कि वो रूस की जानिब से की गई ऐसी दरखास्त से बेखबर हैं और इस वक्त आला तरजीह ये है कि कशीदा सूरत हाल को बढ़ने या काबू से बाहर होने से रोका जाए। ख्याल रहे कि चीन ने अब तक रूसी हमले की मजम्मत करने से गुरेज किया और कहा है कि मॉस्को के जायज सिक्योरिटी खदशात को संजीदगी से लिया जाना चाहिए। चीन की सरकारी मीडिया और अफसरान जो रूसी ओहदेदारों की इस लाइन की तरदीद कर रहे हैं कि ये एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, ना कि कब्जा, वो भी रूस की हालिया दिनों जंग से मुतालिक गलत मालूमात को दोहरा रहे हैं। मगर बीजिंग बैक वक्त यूक्रेन की खुद मुख्तारी के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार कर चुका है और अमन की दरखास्त करते हुए उसने कहा है कि वो सफारतकारी की मदद से जंग को खत्म करने के लिए तैयार है।
दूसरी जानिब मुतअद्दिद ममालिक ने चीन पर जोर दिया है कि वो रूस को हमला करने से रोकने के लिए मजीद किरदार अदा करे। इस जंग में यूरोपीय यूनियन और अमेरिका यूक्रेन की मदद करते हैं और चीन रूस की मदद करता है। अगर ऐसा ही होता है तो ये एक ऐसा खाका है जो यूक्रेन में जंग को और भी ज्यादा नतीजा खेज बना देगा। जैसा कि अमेरिकी सदर जो बाइडन के आला सलामती मुशीर चीन के सीनियर सफारतकार से मिलने वाले हैं, व्हाइट हाउस ने अपने दावों को आम करने का फैसला किया है। ऐसा लगता है कि चीन पर दबाव डालने की ये एक हिकमत अमली है कि या तो वो रूस की मदद करने वाली बात की तस्दीक करे या उससे इनकार करे। इसका बड़ा मकसद ये हो सकता है कि शी जिनपिंग की अपनी मौजूदा पोजीशन के फवायद और नुकसानात को तोलने की कोशिश की जाए, जैसा कि गुज़श्ता हफ्ते उन्होंने मॉस्को के साथ ताल्लुकात को मजबूत चट्टान कहा था। याद रहे कि बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स शुरू होने से एक हफ्ता कबल ऐसा हुआ था जब पुतिन और शी जिनपिंग ने एक इत्तेहाद का ऐलान किया जिसकी कोई हद नहीं होगी और फौजी इमदाद वाज़ेह तौर पर इसका हिस्सा होगी। लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद चीन ने बरतानिया, अमेरिका और दीगर ममालिक की यूक्रेन की फौज को हथियार फराहम करने की मजम्मत करते हुए कहा था कि वो आग में तेल डाल रहे हैं। अगर अमेरिकी इंटेलिजेंस का अंदाजा दुरुस्त है और बीजिंग इस दरखास्त पर अमल करता है, वो भी इस जंग में हिस्सा डालते हुए आग में ईंधन डाल रहा है। दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग की बात करें तो रूसी फिजाई हमलों में यूक्रेन के मगरबी शहर लोइव के बाहर फौजी अड्डे पर 35 अफराद हलाक हुए हैं। हमला रूस यूक्रेन तनाज़े को खतरनाक हद तक पोलैंड की सरहद के करीब ले आया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक इलाकाई गवर्नर ने बताया कि जनूबी शहर मिकोलाइव पर एक हमले में मजीद 9 अफराद भी मारे गए, जबकि दारुल हुकूमत कीव रूसी अफवाज की मुमकिना मुहासरे के लिए तैयार है। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता रात समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो बयान में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस बात पर मुसिर थे कि रूसी यूक्रेन पर कब्जा नहीं करेंगे। अपने वीडियो बयान में उनका कहना था कि रूसी हमलावर हमें फतह नहीं कर सकते, उनमें इतनी ताकत नहीं है, उनमें ऐसा जज्बा नहीं है, वो सिर्फ तशद्दुद पर इन्हिसार कर रहे हैं, सिर्फ दहशत गर्दी पर इन्हिसार कर रहे हैं। 24 फरवरी के हमले के बाद पहले 2 हफ्तों तक रूस की अफवाज ने यूक्रेन के मशरकी और जनूबी इलाकों, खास तौर पर मारियोपोल की स्ट्रेटेजिक और बहुत ज्यादा मुहासरा शुदा बंदरगाह पर तवज्जो मरकूज रखी थी। हालिया दिनों में रूसी फौजी मरकजी इलाकों की जानिब बढ़े और डिम्प्रो शहर पर हमला किया और अब मगरिब में यूरोपीय यूनियन और नेटो के रुकन पोलैंड के साथ सरहद के करीब हमला किया गया है। इलाकाई गवर्नर ने बताया कि रातों रात पोलैंड की सरहद से तकरीबन 20 किलोमीटर यानी 12 मील के फासले पर योरुफ लियूफ के करीब में एक फौजी तरबियती मैदान पर मिसाइलों के जरिए हमला किया गया। उनका मजीद बताना था कि अड्डे पर हमले में 35 अफराद हलाक और 134 जख्मी हुए। अड्डा यूक्रेनी अफवाज के लिए गैर मुल्की इंस्ट्रक्टर के लिए तरबियती मरकज था। इंस्ट्रक्टर्स में अमेरिका और कनाडा के लोग भी शामिल थे। ओडिशा की स्ट्रेटेजिक बंदरगाह के करीब बोहरा असवद के शहर मिकोलाइव में इलाकाई गवर्नर ने बताया कि रूसी फिजाई हमले में 9 अफराद हलाक हुए। नाज़रीन इकराम, तकरीबन 5 लाख अफराद की आबादी पर मुश्तमिल यह शहर कई दिनों से रूसी फौजियों के हमलों की जद में है, जबकि AFP के एक रिपोर्टर ने बताया कि हफ्ते गुज़श्ता रोज वहां कैंसर के इलाज का एक अस्पताल और आंखों के क्लिनिक पर भी आग लगी। इसी दौरान जनूबी बंदरगाही स्ट्रेटेजिक शहर मारियोपोल को मदद फराहम करने की कोशिशें जारी हैं, जिसके बारे में इमदादी एजेंसियों का कहना है कि इसे इंसानी तबाही का सामना है। यूक्रेन की नायब वजीर आजम का कहना था कि इमदादी काफिले को मारियोपोल की जानिब जाने वाले रास्ते पर वाक़े एक रूसी चौकी पर रोक दिया गया था, ताहम उन्हें इमदाद एतवार को पहुंचने की उम्मीद थी। यूक्रेन का कहना है कि तकरीबन 2 हफ्ते के मुहासरे में 1500 से जायद शहरी हलाक हो चुके हैं, जिसकी वजह से शहर गर्म पानी या गर्म रखने वाले निजाम के बगैर रह गया है और खुराक खत्म हो गई है। लाखों लोगों को निकालने की कोशिशें बार बार नाकाम हो चुकी हैं।